नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण स्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता से जानते हैं कि क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार जनता वोट करेगी। साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो अपने आप को इस बार प्रबल दावेदार समझ रहे हैं और ताल ठोक रहे हैं चुनावी ताल। उसमें हम जानते हैं कि प्रत्याशियों के क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशी इस बार अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इसी दौरान हम मौजूद हैं जतान विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है ऐश्वर्या जी साकला। उनसे जानेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है मैम। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, जानना चाहूँगा कि पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, किस बैकग्राउंड से निकल के ऐश्वर्या साकला आज मैदान में है? जी, मैं एक राजनीतिक और एक बिजनेस परिवार से आती हूँ। मेरा पीयर पक्ष में मेरे पिताजी एक एडवोकेट रहे हुए हैं और सीनियर कांग्रेसी नेता हैं जी। और मेरी माताजी पूर्व प्रशासनिक सेवाओं में रही है राजस्थान के, जिसमें मुख्य तौर पर वे एडिशनल डिविजनल कमिश्नर जोधपुर और विभिन्न जिलों में सीईओ पद पे रही हैं। और ससुराल पक्ष हमारा एक बिजनेस हाउस है, प्रसिद्ध सोजत का परिवार है। पोकराम जी साकला का परिवार लाइमस्टोन के बिजनेस में एक बड़ा नाम सोजत का है और कई विभिन्न बिजनेस भी है, जैसे कि मेहंदी का बिजनेस था हमारे परिवार में और चूने के भट्टे और माइंस लाइमस्टोन और डोलोमाइट के। जी, आपका राजनीतिक सफर जानना चाहूँगा, किस सफर से निकल के आज यहाँ तक पहुँचे हैं और चुनावी ताल ठोक रहे हैं? जी, मैंने सर्वप्रथम अपना राजनीतिक का कदम तब रखा जब मेरे पति ने 2010 में जनरल सेक्रेटरी यूथ का चुनाव लड़ा और तब मैं यूथ कांग्रेस में शामिल हुई। तब मैं तब से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती रही यूथ का। उसके पश्चात ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया और उसकी मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी हूँ पूरे जोधपुर संभाग की। और हाल ही में मैंने 2-2.5 सालों से महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष के पद पे संगठन में काम कर रही हूँ। पाली जिलाध्यक्ष के पद पे मैं काम कर रही हूँ। जी मैम, जानना चाहूँगा कि सामाजिक जीवन में आपके परिवार ने और आपने कौन कौन से बड़े कार्य किए, जिन कार्यों को आप ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से गिनवाना चाहेंगे? जी, मेरा परिवार एक सेवा का ही परिवार रहा है शुरू से। पोकर जी ने एक सोजत सेवा मंडल कर एक संस्था की स्थापना की थी, जिसमें सोजत की आम जनता के लिए एक अन्य क्षेत्र खोला गया था जहाँ पे सोजत में कोई भी भूखा ना रहे। इस उद्देश्य से वहाँ पर भंडारा चलता है, जिसमें कोई भी आकर वहाँ पर मुफ्त भोजन प्राप्त कर सकता है। उसके साथ ही यह संस्था आई कैंप्स चलाती थी, जिसमें आँखों के ऑपरेशन निःशुल्क कराए जाते थे और डॉक्टरों को बुला के समय समय पर कैंप का आयोजन किया जाता था। इसी की ही आगे कड़ी में अब संस्था ने एक वृद्धाश्रम बनाया है और साथ ही साथ संस्था के काम चलते रह रहे हैं। और जो एक पौधा मेरे दादी ससुर के द्वारा लगाया गया, अब वो एक बड़ा फलदार वृक्ष बन के सोजत की जनता को छाया दे रहा है। इस संस्था का कार्य क्षेत्र कहाँ तक है, कितने क्षेत्र में कार्य करती है? जी, ये सोजत में पूरी हॉस्पिटल से लेके सोजत के पूरे विधानसभा में ये संस्था काम करती है। जी मैम, जो वर्तमान में गहलोत सरकार राजस्थान में कार्यरत है, इनके कामकाज से आप कितना क्या संतुष्ट हैं? जी, गहलोत सरकार का ये वाला कार्यकाल उनके पिछले 2 कार्यकालों से भी ज़्यादा सफल मानती हूँ मैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कोरोना काल में प्रबंधन किया 2 वर्षों में, वो बहुत ही सराहनीय है। और जो बीकानेर मॉडल राजस्थान का था, वो पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ है। तो उनका ये 2 वर्ष कोरोना के बहुत अच्छे समर्पित रहे। उन्होंने 500 से ज़्यादा अधिक वीसी के माध्यम से कोरोना का अच्छा प्रबंधन किया। उसके पश्चात जैसे ही हम कोरोना से निकले, आर्थिक स्थिति राजस्थान की इतनी खराब हो चुकी थी, लोगों की इतनी खराब हो चुकी थी कि महंगाई राहत कैंप और कई चिरंजीवी योजना के ज़रिए कई उन्होंने लोकप्रिय ऐसी सुविधाएं की है राजस्थान की जनता के लिए कि उनकी लोकप्रियता इससे काफ़ी बढ़ी है। विपक्ष का आरोप है कि ये जो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कहाँ गए 5 साल जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी योजनाओं का पिटारा खोलते थे, लेकिन ये चुनावी वर्ष में क्यों इतनी योजनाओं का पिटारा खोला? मैं नहीं मानती कि ये चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, क्योंकि अगर ये चुनावी रेवड़ियां होती तो फिर एमपी में क्यों गहलोत सरकार के मॉडल के जैसे ही वहाँ पे घोषणा की गई है कि 450 रुपये में गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। अगर वे बांट रहे हैं तो इसे चुनावी रेवड़ी नहीं कहेंगे। राजस्थान सरकार ने लोगों की कष्ट को देखते हुए
उनके समाधान के रूप में ये महंगाई राहत कैंप के शिविर लगाए हैं, ताकि यहाँ के लोग जिन्होंने कोरोना को भुगता है, जिन्होंने बेरोजगारी भुगती है, उनको इससे थोड़ा सा निजात मिले। और जैसे कि 100 यूनिट बिजली दी जा रही है, जैसे कि अन्नपूर्णा फूड किट दिए जा रहे हैं, ये रेवड़ियाँ नहीं है, ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो यहाँ की जनता को चाहिए। जी मैम, जानना चाहूँगा कि ये तो अपने राज्य सरकार की बात कर ली, यहाँ के स्थानीय बात करें तो यहाँ पर वर्तमान में अविनाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं, उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट है आप? जी, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर्स के और मीडिया के द्वारा जाना है, लोगों में उनकी तरफ थोड़ी सी निराशा है और थोड़ी सी असंतुष्टि है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जैसी लोगों ने उनसे उम्मीदें बांधी थी वो उन पे खरा ना उतर सके। इसलिए मैं सोचती हूँ कि इस बार जतारण की जनता ज़रूर कांग्रेस को चांस देगी और ट्राई करेंगे कि फर्क परिवर्तन आता है कि नहीं। जी मैम, जानना चाहूँगा कि क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर इस बार ऐश्वर्या शाकला को अगर पार्टी मौका देती है तो इस बार उन मुद्दों को लेकर मैदान में पहुंचेंगे? जी, मैं अगर जतारण की जनता के बीच जाऊंगी तो मैं बेरोजगारी का मुद्दा सर्वप्रथम अपनी प्राथमिकता रखूंगी। यहाँ पर पिछले 30 सालों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी इस कदर तक है कि यहाँ के युवाओं को, स्थानीय लोगों को, यहाँ के स्थानीय जो भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ पे जॉब नहीं मिलती है। तो ये मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मैं उसके लिए क्या कर सकूँ। यहाँ की जतारण की आम जनता के लिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार प्रदान करवाने की कोशिश करूं। दूसरी मेरी प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य के संदर्भ में, और मैं कोशिश करूंगी कि जो मुझे फंड मिलता है, एमएलए का फंड मिलता है, उससे मैं हॉस्पिटल के लिए जतारण के उसके मैं नवीनीकरण उपकरण के लिए उसके लिए खर्चा दूं। और मैं चाहती हूँ कि स्वास्थ्य और रोजगार ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, और स्वच्छ जल, जतारण की जनता के पास जल की सुविधा होनी चाहिए। जी मैम, मैं जानना चाहूँगा कि जो वर्तमान में सड़कों की हालत कहीं ना कहीं खस्ता नजर आती है, उनको लेकर क्या प्लान रहेगा आपका? जी, राजस्थान के मंत्री ने बहुत अच्छी सड़क के लिए योजनाएं दी है और पूरे राजस्थान में इतनी सड़कें बनी हैं, तो मैं प्राथमिकता रखूंगी कि जतारण इस से चूका ना रहे। और अगर राजस्थान में गहलोत सरकार रिपीट हो रही है और जतारण में भी अगर एमएलए कांग्रेस का आ जाता है तो कड़ी से कड़ी जुड़े और यहाँ पर भी सड़कों का अच्छा नेटवर्क फैले। मैम, आप स्वयं एक महिला हैं और शिक्षित महिला हैं, महिलाओं को लेकर क्या प्लान चल रहा है माइंड में? जी, मेरे मन में ये है कि मैं एक सशक्त महिला को अपने सामने खड़ा देखूं। जैसे मैं अपने आप को एक सशक्त महिला बना रही हूं और अपने आप को सशक्त समझती हूं, मैं चाहती हूं कि जतारण की महिलाएं भी सशक्त बने। इसके लिए वो स्वरोजगार के लिए उनको मैं मोटिवेट करना चाहूँगी कि ऐसे कोई कैंप्स लगे जिसमें महिलाएं अपने आप को, स्वयं को रोजगार दे सके और आत्मनिर्भर बन सके। इस और मेरा विशेष ध्यान रहेगा। क्या लगता है मैम, कांग्रेस सरकार रिपीट होगी फिर से? जी, 100% इस बार कांग्रेस की सरकार रिपीट होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में रिपीट होने जा रही है, मध्य प्रदेश में रिपीट होने जा रही है, राजस्थान में रिपीट होने जा रही है, और 2024 में दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार आने वाली है। जी मैं जानना चाहूँगा कि क्या विशेषता है ऐश्वर्या शाकला में कि इस बार कांग्रेस पार्टी उनको जतारण विधानसभा से मैदान में उतारे? जी, मैं अपने आप को विशेष तो नहीं समझती, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ। इसलिए मुझे पार्टी मौका देना चाहिए, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। महिलाओं को बीजेपी और दूसरे राजनीतिक दल इतनी प्राथमिकता नहीं देते, उतना मान सम्मान नहीं देते। यह मान सम्मान महिलाओं को सिर्फ कांग्रेस पार्टी में ही मिलता है, जहाँ पर उनका आदर किया जाता है, जहाँ पर उन्हें 33% आरक्षण की बात करी जाती है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा महिला होना, मेरा शिक्षित होना और मेरा पार्टी की तरफ निष्ठावान होना ही मेरे लिए मेन कारण रहेगा। मैं वहाँ की सोजत से स्थानीय पार्षद हूँ अभी कांग्रेस की, और मैंने ऐसी सीट पे अपना विजय हासिल की है जहाँ पर कभी भी कांग्रेस आई नहीं। आज़ाद भारत की मैं पहली वहाँ की कांग्रेस पार्षद हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैंने विभिन्न संगठन के पदों पर 2010 से लेकर आज दिन तक मैं संगठन के जिला स्तर के पदों पर हूँ। तो मैं समझती हूँ कि पार्टी इसको प्राथमिकता देगी, और मैं संगठन के भीतरी होने के नाते भी संगठन से उम्मीद रखती हूँ कि मुझे इस बार टिकट मिले। जी मैम, ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से जतारण की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जी, आपके इस चैनल ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से मैं जतारण की जनता, पाली की जनता और राजस्थान की जनता को हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप कांग्रेस की सरकार को मौका दें, और कांग्रेस की ये जो बेहतरीन योजनाएं अशोक गहलोत सरकार लाई हैं, इनको ताकि स्वरूप अच्छे से चल सके, आगे भी यह योजनाएं अच्छे से कार्य कर सके,
आप पुनः राजस्थान में और जैतारण में और पाली जिले में कांग्रेस की सरकार को लाएं। धन्यवाद। जी, ये थे हमारे साथ ऐश्वर्य साकला, जिनके वादे तो बड़े बड़े हैं, देखना है कि इनको कितना जनादेश मिलता है। उससे पहले ये देखना होगा कि क्या पार्टी उनके ऊपर भरोसा करती है और उनको जितान विधानसभा मैदान में उतारती है या नहीं। ऊंट किस करोड़ बैठेगा ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए सत्ता का संग्राम। कैमरा में जितेंद्र सेन और सावन नैनीवाल के साथ।